समता में तुम खुश हो तो बड़ी बात नहीं है, अच्छे लोगों के साथ तुम बैठकर अच्छे हो तो बड़ी बात नहीं है, तुम बुरे लोगों के साथ बैठकर भी अच्छे हो तो अच्छी बात है। पानी में कमल खिलता तो कोई खास बात नहीं होती, कीचड़ में कमल है तो खास बात है। तुम तकलीफ में हो, तुम मुसीबत में हो, तुम दिक्कत में हो, तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा है, तुम सबके लिए बहुत कुछ करते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात तो तब है जब तुम तब भी सबके लिए कर रहे हो, तुम फिर भी सबके लिए सोचते हो, तुम चिल्लाओ, तुम चीखो, तुम गुस्सा करो, तुम उल्टा सीधा सोचो, तुम जो भी कुछ कर लो पर कल्याण सबका करते हो, सबके बारे में विचार करते हो, सबके लिए कुछ लाते हो। बाजार गए खुद के लिए कुछ खरीदने और वहां से ये बड़ा बैग लेकर के आए, सबके लिए कुछ लाते हैं। सौहार्दता जिनके जीवन में है, विशालता जिनके जीवन में है, वो शिव भक्त हैं। माँ बाप में से किसी ने या माँ बाप ने तुम्हें कभी कुछ कह दिया, तुम बहुत दुखी हो जाते हो। हमारी मम्मी तो ऐसी हैं, हाँ? हमारे पापा, पिताजी, डैडी, पूछो ही मत, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्य मानना, ठीक नहीं है तभी तुम ऐसे हो, वो ठीक होते तो तुम ऐसे नहीं होते। सच मानना ये बात। जिस पुष्प में कांटे नहीं होते, जिस पुष्प में कांटे नहीं होते, यकीन माना उस पुष्प की कीमत भी खास नहीं होती। गेंदा और गुलाब दोनों को चेक कर लीजिए, दोनों का मूल्य चेक कर लीजिए। गेंदा शायद ही अपने जीवन में कभी 1-2 रुपए का बिका होगा, गुलाब 5-10 रुपए का भी मिलता है कभी कदार। आने दो 14 फरवरी, फिर बताना मुझे गुलाब का रेट है। संकटों ने ही महान बनाया है लोगों को, ये कहना चाह रहा हूं। मुसीबतों ने, संकटों ने, विषमताओं ने, तुम विषमता में जब समता का दर्शन करते हो तो तुम शिव भक्त हो। तुम्हें तुम्हारे लोग गालियां दे रहे हो, खराब शब्द बोल रहे हो, बुरा कह रहे हो और तुम हंसकर टालना सीख गए हो, मतलब विषपान करके भी वो विष सिर्फ कंठ तक गया, अंदर पहुंचा ही नहीं। कितना ही हलाहल था, तो तुम शिव भक्त हो। क्या हो तुम? तो तुम शिव भक्त हो। तुम्हारा कोई सबके लिए सब कुछ करता है, तुम्हारे लिए नहीं करता, और तुम फिर भी बड़ा मुस्कुराते हो। ठीक ही किया नहीं किया, हो सकता सस्ता ले आते, हम अगली बार महंगा लाएंगे, अच्छा वाला लाएंगे। इसका मतलब राजा दशरथ ने जब भगवान राम को, अरे फिर से कहता हूं, क्या कहूं मैं? राजा दशरथ ने जब अपने पुत्र को, श्री राम को वनवास भेजा, तुम विचार करना, तुम्हारे पिताजी अगर ऐसा करें तो। शादी होके आई, तत्काल बोले बाहर, और सुनो, एक्सक्यूज मी, सामान कुछ मत ले जाना, और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तुम राजाओं की तरह रहते थे ना, तुम रईसों की तरह रहते थे ना, तुम श्रेष्ठ तरीके से जीते थे ना, तुम्हारे अकेले पर 5000 नौकर थे ना। कल से तुम स्वयं हो ये सब। कुछ ले मत जाना, कुछ ले नहीं जाना, बस इतनी सी बात नहीं है। कपड़े भी वनवासियों वाले पहन के जाना। वनवासियों का मतलब बिल्कुल सामान्य से भी सामान्य।
जो कपड़े तुम्हारे अनुचर भी ना पहने उससे भी सामान्य कपड़े तो पहन कर जाना। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल। तुम जवान तो हो ही गए होगे कि विवाह हो गया, अब 14 साल यानी बुढ़ापे के बाद वापस आना। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो, अगर इस बात में गुस्सा हो जाना तो आने मत। आज के समय में तो लोग गुस्सा हो जाएंगे ना इस बात पे, हमें घर से निकाल दिया, बंटवारे में हमें कुछ दिया नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला घर से, हमने सब अपने आप से बनाया है। यही सब कहते हो ना आप? हमें बंटवारे में कुछ नहीं मिला, हमारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, सब हमने अपने आप से बनाया है। अरे मूर्खों के सेनापति, हाँ, बैलों के पुरोहितों, जरा समझो। तो तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं दिया तो तुम भूल जाते हो कि तुमको तुम भी उन्होंने ही दिया है। हाँ, तुमको तुम उन्होंने ही दिया है। तुम्हारे शरीर में जितना भी रक्त है, जितना मांस हड्डी और श्वास वास जो भी कुछ है, सब उन्हीं का दिया है। तुमको तुम दिया है उन्होंने। क्या दिया है? 100 करोड़ का शरीर दिया है तुम्हें। शिक्षा, एजुकेशन इस लायक बनाएगा तुम ये कह सको कि मैंने इसे अपने आप से बनाया है। हाँ? राजा दशरथ ने जब श्री राम को सब छीन लिया और जरा ध्यान समझना, बातों में और शब्दों में मत जाना, सिर्फ भाव को समझने की कोशिश करना। राजा दशरथ ने 14 वर्षों के लिए अपने पुत्र को कहा कि भाई आपको तो 14 वर्षों के लिए बन जाना है। जवाब में भगवान राम ने पता क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, मुझे कुछ दिया नहीं, मुझे तो 14 साल का वन दे दिया, मेरे पिता तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने बदले में पता क्या कहा? पिता दीन मुहि कानन राजू। पिता ने मुझे अयोध्या जैसी छोटी जगह के राज्य के लायक नहीं समझा। वो कहते हैं तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो। पिता ने मुझे पूरे विश्व का राजा बनाया है। वो कहते हैं कि तुम्हें पूरे विश्व पर राज्य करना है। पिता दीन मुहि, पिता दीन मुहि कानन। संपूर्ण विश्व। पिता, अभी तुम्हें सीमा में था, अभी तुम्हें बंधन में था, अभी तो अंकुश में था, अभी तो बहुत संयमित था सारा कुछ। अब मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया है, मुझे वरदान दिया है। पिता ने मुझे सौभाग्यशाली बना दिया। रातों रात पिता ने मुझे भगवान बना दिया। पिता दीन मुहि कानन राजू। पूरे विश्व का राजा बना दिया है मुझे। मेरे कौशल पर, मेरे जौहर पर, मेरी नैतिकता पर, मेरे संतुलन पर मेरे पिता को विश्वास है, भरोसा है। मेरी शिक्षा पर, मेरी काबिलियत पर, मेरे विवेक पर, मेरे चिंतन पर और मेरे पूरे के पूरे संपूर्ण जीवन पर मेरे पिता को विश्वास है। वो नहीं चाहते कि मैं छोटी सी जगह का राजा बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है। मेरे पिता महान है। मैं दशरथ पुत्र बना, ये मेरे कई जन्मों के पुण्यों का फल है। मैं इनके घर पैदा हो सका, ये मेरे शायद संपूर्ण जीवनों का प्रसाद है और मुझे ये प्रदान किया है। आप क्या करते हो? जय शिव शंभो, जय शिव शंभो,
जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो। मेरे पिता महान है। मैं दशरथ पुत्र बना, ये मेरे कई जन्मों के पुण्यों का फल है। मैं इनके घर पैदा हो सका, ये मेरे शायद संपूर्ण जीवनों का प्रसाद है और मुझे ये प्रदान किया है। आप क्या करते हो? किया ही क्या है मेरे लिए? मुझे दिया ही क्या है? मेरे लिए क्या किया? सब मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे चाचा के लिए, मेरी बुआ के लिए, मेरी मौसी के लिए, किसी न किसी व्यक्ति को देखकर तुम प्रसन्नता कर रहे हो। तुम इससे जैसे ही मुक्त हो गए, तुम शिव भक्त हो गए। सुख ढूंढने से नहीं मिलेगा, खो जाने से मिलेगा। और कहां खोना है? बाबा के ध्यान में, बाबा के ध्यान में, बाबा की कथा में और बाबा के उपाख्यान में, इसकी ही महिमा में। और कहीं मत सोचना। दुनिया में बहुत सारी चीजें तुमको लालायित करेंगी, बहुत सारी चीजें तुम्हें आकर्षित करेंगी। आकर्षण, समकर्षण, ध्यान समझना। आकर्षण, समकर्षण और विद्वेषण। आपको लोभी बनाता है और बाबा का दर्शन आपको योगी बनाता है। बाबा शिव का दर्शन अगर आपका हो रहा है, मेरे नाथ का दर्शन अगर आपको हो रहा है, तो तुम योगी बन रहे हो। सकल पदार्थ, पूरी की पूरी दुनिया में जितनी भी संपत्ति और जितने भी खजाने हैं, बाबा की एक बिलपत्र का अग्रभाग, ध्यान समझना, बाबा के बिलपत्र का अग्रभाग, बाबा की बिलपत्ती का जो अग्रभाग है ना, इस अग्रभाग में, मतलब मैं अगर बिलपत्री की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, तो इस अग्रभाग में जो बिल्कुल अग्रिम नोक है ना, उसका 1,00,000वां हिस्सा भी उस व्यक्ति के पास नहीं होगा जो विश्व का सबसे बड़ा आदमी भी होगा। ये संपत्ति की बात है। सुख, इनके परिवार के परिचय में मैंने आपको कहा था, शुभ और लाभ इनके बेटे के बेटे हैं, रिद्धि सिद्धि उधरी है, संपत्ति यही है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो बाबा नहीं दे सकते, बशर्ते तुम्हें शिव भक्त होना चाहिए, बशर्ते तुम्हारे जीवन में शिव की कथा का एक ही अंश सही पर होना तो चाहिए। दयावान, क्योंकि शिव दयालु है। मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूं कि जिससे कथा तुम्हें मिल जाए, मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूं जिससे मेरा नाथ तुम्हें मिल जाए, मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूं जिससे कृपा आज के आज हो जाए, मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूं जिससे भगवान शिव की कृपा और करुणा तत्काल तुम्हें प्राप्त हो जाए। बाबा दयालु है, तुम दयावान बनो। बड़ा बाबा कृपालु है, हाँ, करुणा सिंधु है, दया निधान है, दानवीर है और उदार है। दूसरों की विपत्तियों को बिना उसे बताए अपने ऊपर लेता है।
भगवान शिव है। जो व्यक्ति संकट अपने ऊपर ले, ध्यान समझना, संकट अपने ऊपर ले और सुख अपनों के लिए छोड़ दे, वो मेरे नाथ का दरबारी है। वो मेरे नाथ के दरबार में रहने वाला व्यक्ति है, वो सच्चा शिव भक्त है। और एक खास बात, धन कम हो या ज्यादा, दोनों ही परिस्थिति में खर्च तो होता ही है। कम धन वाले को भी, जिसके पास कम धन है, उसको भी सुबह का दूध उसी मूल्य में मिलता है जिस मूल्य में एक धनाढ्य को मिलता है। मोबाइल उतने ही पैसों में मिलता है धनाढ्य को, और उतने ही पैसे में गरीब को मिलता है। ध्यान समझना। भोजन, कोई भी ऐसी दुकान की वस्तु, पूरे की पूरे विश्व में जो भी कुछ बिक रहा है, जो भी कुछ बेचा जा रहा है, वो सब गरीब और अमीर के लिए एक भाव में है। दो भाव नहीं है, अमीर के लिए अलग, गरीब के अलग, ऐसा कोई भाव नहीं है। गरीब और अमीर में सिर्फ एक ही कारण, सिर्फ एक अंतर है, एक ही बात का अंतर है। आप यकीन मानिए, आज शायद ही कोई ऐसा अमीर व्यक्ति होगा जो मोबाइल नहीं चलाता। शायद ही कोई अमीर व्यक्ति ऐसा होगा जो मोबाइल नहीं चलाता, एक आध को छोड़ के। सब मोबाइल चलाते हैं, सब डाटा खर्च करते हैं, सब इंटरनेट चलाते हैं, और सब सारे के सारे लोग सब कुछ चला रहे हैं। हर महीने का एक सुनिश्चित खर्च कर रहे हैं, एक महंगा मोबाइल हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सत्य मानना, क्या ये माना जाए, जब तक बड़ा मोबाइल लॉन्च नहीं हुआ था दुनिया में, तब तक लोग बहुत दुखी थे? क्या ये माना जाए, तब तक लोग बहुत तकलीफ में थे? इस बड़े मोबाइल को खरीदकर सब बहुत सुखी हो गए। जिनके पास पैसा नहीं भी है ना, वो भी किसी न किसी तरीके से खरीद रहे हैं। तो कहने का मेन मतलब ये है, तुम जो पाना चाहते हो, तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारी जिस चीज के प्रति इच्छा है, जो तुम अंदर से अपने मानस में बना लेते हो, वो तो तुम ले ही आते हो। चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे मोबाइल हो, और चाहे हर महीने का रिचार्ज हो। तुम्हारे पास नहीं होता तो अच्छा काम करने का समय, तुम्हारे पास नहीं होता तो शुभ चीजों में जाने का समय, तुम्हारे पास नहीं होता अपनों के लिए टाइम, तुम्हारे पास खुद के लिए भी समय नहीं होता बहुत बार। तो तुमने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा, भगवान शिव ने तुम्हें यह ताकत दी है, गरीबी के बाद भी तुम हजारों हजार रुपए के मोबाइल्स और लाखों रुपए की मोटरसाइकिल खरीदने की अगर तुमने ठान ली तो तुमने कर लिया, तो तुम कुछ बड़ा क्यों नहीं ठान लेते? कौन जानता था कि दूसरे के घर में काम करने वाले लोग, विपरीत मत जाना, ध्यान से समझना, कौन जानता था कि जो हर घर में झाड़ू पोछे का भी काम करते हैं बच्चे, बेचारे इतना परिश्रम करते हैं घर जा जाके दूसरों के, कौन जानता था कि ये भी 50,000 का मोबाइल खरीद लेंगे? तुम जानते थे, तुमने ठाना, तुमने संकल्प किया और तुम कर पाए। तो अच्छी चीजों के लिए भी तो कर सकते हैं ना हम।
अपनी श्रेष्ठता के लिए भी तो कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ में मेरी टीम के एक सदस्य ने कहा, गुरुदेव जो आप कहोगे, जो भी कह दोगे मैं कर लूंगा। आजकल बिल्कुल मैं उसी मूड में हूं, कुछ भी आप सोच समझ के कहना, इधर आपने कहा उधर मैं कर लूंगा, तत्काल कर दूंगा। जैसे ही आप कहेंगे मैं तो कर दूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। मैंने कहा करोड़पति हो जाओ, जाओ। तुम अगर मेरे कहने से हो जाओ रहे हो, अब देखो दो बातें हैं। मेरे आशीर्वाद से हो जा रहे हो अलग बात है। आपने कहा आप जो कहोगे वो मैं कर लूंगा। मैं क्या चाहता हूं? मैं यही चाहता हूं, मेरे आशीर्वाद से तुम अगर होते हो, मेरी तपस्या और मेरे तप के बल से तुम हो जाते हो, मेरी किसी पुण्य प्रताप से तुम हो जाते हो, मेरे कहने से तुम हो जाते हो, मेरे नाथ की कृपा से तुम हो जाते हो, ये तो होगा ही। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो तुम इस कथा में बैठे हो, इस महिमा का मंडन सुन रहे हो, मेरे नाथ की गोद में तुम आ गए हो। तुम तो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच ही गए। अब तो तुम जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाओगे, तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका होगा, तुम ठीक हो चुके होगे, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उसके बाद भी तो तुम्हें आगे जीना है, उसके बाद भी तो तुम्हें आगे बढ़ना है। उसने कहा जो आप कहोगे मैं वो कर लूंगा। ध्यान समझना, गुरुदेव मुझे सोच समझ कर कुछ कहना, आजकल मैं बिल्कुल मूड में हूं, जो आप कहोगे मैं वही कर दूंगा। तो भैया कर दो, करोड़पति हो जाओ, जाओ करोड़पति हो जाओ। अब जवाब क्यों नहीं आया? अब सामने से वो आंसर क्यों नहीं मिला वैसा ही? क्यों? क्योंकि अभी जागृति में कमी है। गुरुदेव एक रात्रि और कह दो जो जग जाऊंगा, मुझे सुबह 5 बजे कह दो मैं आ जाऊंगा। इन सब में तुम्हें विश्वास है। मैं कह रहा हूं तुम करोड़पति हो जाओ, तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं है, तुम्हें बड़ा लग रहा है, तुम स्वयं खुद के लिए तैयार नहीं हो ना। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं तुम 1000 किलो उठा सकते हो, तुम 5 किलो में ही दबे जा रहे हो। मैं तो कह रहा हूं ना, एक बार तुम भी मान लो, जब पहली बार कोई जिम में जाता है तो जिम इंस्ट्रक्टर कहता है भाई कितने किलो उठा सकते हो आप, तो हो सकता है आप 2, 4, 5 किलो की तरफ इशारा करके उसे उठाने लगते हो। वो कहता है मैं आपको ऐसा ट्रेंड करूंगा, मैं आपको इस तरीके से नियम बताऊंगा, इस तरीके से आपको करवाऊंगा, ऐसा अभ्यास कराऊंगा कि आप बहुत बड़े बड़े वजन भी उठाने लग जाएंगे। और कुछ समय बाद वैसा हो जाता है। पहले दिन तुम्हें विश्वास नहीं था, तुम्हें यकीन नहीं था उसकी बात पर तुम करते गए। तुम्हारी आदत है ना मेरी तरह, क्या करूं बतूर, मैं हूं आदत से मजबूर। क्या करें, तुम्हारी जन्मों की आदत है ना ये। तुम जल्दी विश्वास नहीं करते, तुम जल्दी भरोसा नहीं करते, कहते जल्दी हो, करते देर से हो। विश्वास सुनने में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं, विश्वास जमाने में जीवन लग जाता है, विश्वास करने में जन्मों लग जाते हैं। विश्वास छोटी बात नहीं है। एक बार तुम भरोसा करो खुद पर, भगवान शिव पर नहीं है तो तुम्हें भरोसा करा ही लेंगे। इन पर तो तुम्हें विश्वास नहीं भी हो तो भी जब तुम तकलीफ में होगे, मुसीबत में होगे तो अपने आप हो जाएगा। इन पे नहीं, इन पे तो हो ही जाएगा। मुझ पे भी नहीं, मुझ पे भी हो ही जाएगा। मैं तो इन्हीं का वक्त हूं ना। तुम एक बार खुद पर भरोसा करो, एक बार तुम खुद पर यकीन करो,
एक बार तुम खुद पे ये मानो तो सही कि तुम ये कर सकते हो। अभ्यास। अगर अभ्यास करने से 2 किलो उठाने वाला 20 किलो उठा सकता है, अगर अभ्यास करने से अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां संस्कृत बोल सकती हैं, अगर अभ्यास करने से संस्कृत बोलने वाला फारसी बोलने लग जा रहा करता है, अगर अभ्यास करने से उर्दू लोग उल्टा लिखने लग जाया करते हैं, अगर अभ्यास करने से चाइना और फिलीपींस जाने कौन कौन सी लैंग्वेज लोग सीख लेते हैं, अगर अभ्यास करने से एक छोटी सी चिप में पूरी दुनिया भरी जा सकती है, तो तुम समझो अभ्यास से क्या नहीं किया जा सकता। अभ्यास और विश्वास। अभ्यास करने से तुम नृत्य करने लगते हो, तुम गाना गाने लगते हो, तुम दुनिया के सब काम करने लग जाते हो, पर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि तुम अभ्यास से ही अमीर बन सकते हो, तुम अभ्यास से ही सुखी हो सकते हो, तुम अभ्यास करके ही संपन्न और आनंदित हो सकते हो। अभ्यास करो तो सही। तुमने अभ्यास क्या किया है पता है? जो तुमने अपने आसपास देखा है, जैसा माहौल देखा बचपन से, जैसी परिस्थिति देखी बचपन से, जैसी सिचुएशन देखी बचपन से, आपने अगर ये देखा है कि हमारे घर 1 किलो फ्रूट्स आते थे, तो आपका वो अभ्यास देर से जाएगा, वो 1 किलो से ऊपर लेने की क्षमता और वो अभ्यास बहुत विलंब से आएगा आप में। आपने देखा कि आपको बुजुर्ग लोग 10 रुपए देके जाया करते थे, उस अभ्यास से बाहर आने में आपको टाइम लगेगा। संख्या तो कोई भी, जो भी आपने अपने घर में देखा है, किसी ने अपने घर में बहुत पूजा पाठ देखा है तो वो अनायास अधिक पूजा पाठ में होता है। किसी ने अपने घर में बड़ा रियाज देखा है संगीत का, तो अनायास अभ्यासी होता है। जिसने जो भी कुछ अभ्यास देखा है अपने घर में, जो भी करते हुए, अनायास वो उस चीज को करने लग जाया करता है। बड़े व्यापारियों के बच्चे बहुत जल्दी व्यापार में आ जाते हैं, क्यों? अभ्यास है, बचपन से देखा है। बड़े लोगों के बच्चे बड़े ही बनते हैं ज्यादातर, क्यों? अभ्यास है उनका। वो बड़े ही पैदा हुए तो उन्हें अभ्यास है बड़े रहने का। छोटे लोग बड़े कम हो पाते हैं क्योंकि उनका अभ्यास है और उन्हें बड़ा गर्व है इस बात पे। तुम शिव भक्त हो बच्चों, तुम्हें श्रेष्ठ होना है। तुम मत सोचो ऐसे कि तुम्हें सामान्य रहना है, तुम्हें तो ऐसा सोचना है कि तुम ही बड़े होने के लिए पैदा हुए हो। तुम भी नहीं, तुम ही